आज का टॉपिक है ज्यादातर आत्माएं निम्नतर लोकों में निवास कर चुकी हैं। हम सभी धरती पर इसलिए पुनर्जन्म लेते हैं ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और उच्च स्तर तक ऊंचा उठ सके। लेकिन हमारी ये आकांक्षा हमेशा पूरी नहीं होती और ऊपर उठने की बजाय हम अक्सर नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम में से ज्यादातर लोगों ने दूसरे लोक में छठे लोक तक का अनुभव होता है। केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको प्रथम लोक का अनुभव हुआ होता है, क्योंकि प्रथम लोक से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। पृथ्वी पर प्रत्येक आत्मा 100 से लेकर 2000 बार तक पुनर्जन्म ले चुकी है और हर एक को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल चुके हैं। प्रत्येक आत्मा को विभिन्न प्रकार की समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको यह भी बताएं कि जीवात्माओं को यह अनुमति नहीं होती कि वे धरती के लोगों को अपने सारे भेद बता दें। हम जीवात्माएं आपको केवल कुछ ही बातें बता सकती हैं। यदि हम आपको अपने भविष्य के बारे में बता दें तो जीवन की घटनाओं के घटित होने से पहले ही आप उनके लिए तैयार हो जाएंगे और आपका पुनर्जन्म किसी काम का नहीं रह जाएगा। जीवात्माओं से संपर्क के बारे में भ्रांतियां। यदि आप सोचते हैं कि आपके मृत परिजनों की प्रगति बाधित होगी तो आप पूरी तरह गलत हैं। बिना जीवात्मिक संपर्क के आपको सही राह बताने के लिए हम जीवात्माओं को अपने विचार आप तक पहुंचाने में कई दिन, महीने, साल या कभी-कभी तो कई दशक तक लग जाते हैं। लेकिन जीवात्मिक संपर्क द्वारा हम आपको कुछ ही घंटों में अपनी बात समझा सकते हैं, जिसमें अन्यथा वर्षों लग सकते थे। इसलिए जीवात्मिक संपर्क से मृत आत्माओं की प्रगति बाधित होने के बजाय और तेज गति से होती है। जैसा कि हमने पहले कहा, उच्चतर स्तर पर एक जुड़वा अपने दूसरे जुड़वे के ऊंचे उठने की प्रतीक्षा करती है और उसे अपने उस जुड़वे को नीचे गिरने से बचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तब उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे जुड़वे तक अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि उसका पृथ्वी पर रहने वाला जुड़वा वर्षों तक इस ओर कोई जवाब ही ना दे, कोई ध्यान ही ना दे। लेकिन जीवात्मिक संपर्क के द्वारा वह आसानी से और तेज गति से होता है। इसलिए हमारी प्रगति जीवात्मिक संपर्क के साथ तेज गति से होती है। लोग सोचते हैं कि जीवात्मिक संपर्क मृत आत्मा की प्रगति को बाधित करता है और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करना नहीं चाहते। क्या यही सच है? अथवा सच यह है कि अपराध बोध से ग्रसित उनकी अंतरात्मा उन्हें संपर्क करने से रोकती है? सच्ची पवित्र आत्माओं और संतों के पास मृत आत्माओं और जीवात्माओं से संपर्क करने की शक्ति होती है। यदि संपर्क से जीवात्माओं की प्रगति बाधित होती तो क्या ऐसी उच्च आत्माओं के पास वह शक्ति होती? कुछ लोग कह सकते हैं, सावधान रहिए, अन्यथा दुष्ट जीवात्माएं आपके शरीर पर कब्जा कर लेंगी और आप बर्बाद होकर नरक में चले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए कुछ जवाब हैं। क्या आप दुष्ट हैं? दुष्ट ही दुष्ट की ओर आकर्षित होता है। यदि आप दुष्ट हैं तो हाँ, आपको जीवात्मिक संपर्क से डरना चाहिए, क्योंकि दुष्टता दुष्ट आत्माओं को ही आकर्षित करती है। और यदि दुष्ट जीवात्मा आपकी ओर आकर्षित हो जाती है तो वे आपके भौतिक मन पर कब्जा कर सकती है। लेकिन यदि आप भली आत्मा है और किसी भली दिवंगत आत्मा से संपर्क कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। दुष्टता दुष्ट को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छे को। भली जीवात्माएं निश्चित तौर पर आपका बचाव करती हैं और एक भली आत्मा के साथ लगातार जीवात्मिक संपर्क में आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं।
जिस तरह आप अपने घर का दरवाजा दुष्ट लोगों के लिए बंद रखते हैं और उन्हें घर में घुसने नहीं देते, उसी तरह आपको अपना मन दुष्ट जीवात्माओं के लिए बंद रखना चाहिए और उन्हें अपने मन में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। क्या कुछ लोग जीवात्माओं के संपर्क से डरते हैं? वो दिन बीत गए हैं जब हमारा जीवन अंधविश्वासों से संचालित था। वे दिन भी बीत गए जब लोग सोचते थे कि केवल कोई पागल व्यक्ति ही जीवात्माओं के साथ संपर्क करते हैं। अब वे दिन भी नहीं रहे जब वह साबित नहीं किया जा सकता कि जो व्यक्ति जीवात्मिक संपर्क का दावा करता है वह सच्चा है। अब पृथ्वी पर बहुत से वैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं जो जीवात्मिक संपर्क पर महान शोध कर रहे हैं और यह साबित करने में सक्षम है कि उनका काम सच्चा है। बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती और मनुष्य को अतिरिक्त संवेदनात्मक बोध, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक घटनाओं पर विश्वास करना पड़ता है। कुछ नादान लोग तो जीवात्मा जगत के अस्तित्व पर ही शंका कर बैठते हैं या इस पर भी क्या हम दरअसल आत्माएं हैं। कुछ हद दर्जे के मूर्ख तो वे बेवकूफ सवाल करते हैं, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ईश्वर है? कुछ लोग जीवात्मिक संपर्क के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत अधिक उत्सुक होते हैं और चाहते हैं कि इस विषय में गहरे से गहरा उतरा जाए। कुछ लोगों के लिए यह जानना मजबूरी होती है, इसलिए वे जीवात्मा जगत, मृत्यु, जन्म, पूर्व जन्मों इत्यादि के बारे में सब कुछ जानने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। पृथ्वी के लोग हमेशा हर चीज के लिए ठोस सबूत चाहते हैं। उनका सीमित दिमाग बिना सबूत के चीजों को पृथ्वी के लोग हमेशा हर चीज के लिए ठोस सबूत चाहते हैं। उनका सीमित दिमाग बिना सबूत के चीजों को नहीं स्वीकार करता और ऐसे मामलों में सबूत का होना लगभग असंभव होता है, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वह ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है। हालांकि बहुत से दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी नकल करके और भोले भाले लोगों को धोखा देकर दौलत कमाते हैं। इसी कारण कई लोगों के लिए ठगों के बीच सच्चे लोगों को पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि अलौकिक विषयों में रुचि लेना दुष्ट अथवा बुरी बात है, लेकिन ऐसा सोचना अज्ञानता की निशानी है। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं उनके अपराधों और पापों का जीवात्मा द्वारा पर्दाफाश न कर दिया जाए, इसलिए वे दूसरों को भी इस विषय में हतोत्साहित करते हैं। दुष्ट लोगों को पारलौकिक विचार पसंद नहीं आते और ना ही वे उनमें कोई रुचि लेते हैं। कुछ लोगों का दिमाग उनके माता-पिता, पुरोहितों अथवा शिक्षकों द्वारा इस तरह भ्रष्ट कर दिया जाता है कि वे अपने सहज बोध को दबाकर कोई भी जोखिम लेने से इनकार कर देते हैं। आज के लिए मैं बुक रीडिंग यहीं पे ओवर करती हूँ।